आज चक्का जाम के बाद अब ट्रांसपोर्टर्स द्वारा यहाँ महा रैली जो है वो निकाली गई है। हाथों में तिरंगा है। यहाँ देख सकते हैं आप, जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं वो आज जम्मू पहुंचे हुए हैं। उनकी तरफ से बड़ी रैली जो है वो निकाली गई है। यहाँ पैदल भी मार्च किया जा रहा है, ट्रकों पर भी बैठे हुए हैं और पीछे अगर लंबी लाइन भी हम आपको दिखा सकें तो वहाँ पीछे मिनी बसेस हैं, जितनी भी जम्मू प्रोविंस में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चलने वाली गाड़ियाँ हैं ट्रांसपोर्टर की, वो आज सभी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और ये जो आह्वान किया गया था चक्का जाम को लेकर, साफ तौर पर ये कहा गया था कि टोल जो लिया जा रहा है वो अब साफ तौर पर कहीं ना कहीं उसे बंद करना होगा। ये टोल अब ज़्यादा देर जो है वो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं ये हालात सही नहीं है। और यहाँ देख सकते हैं सभी जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं वो आज साफ तौर पर निकले हुए हैं। अजीत जी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ चेयरमैन अजीत जी भी हैं, यहाँ पे उनके प्रेसिडेंट भी हैं, सभी लोग जो हैं। अजीत जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से बंद के लिए आपने कहा गया था पूरा असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है? पहले मैं ये आपको बताऊं कि हमारे पास चक्का है, हम अपना बंद कर सकते हैं, चक्का जाम कर सकते हैं। हमने चक्का जाम किया था और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था कि हम भगवती नगर चौक में इकट्ठे होंगे। हमने सोचा था 100, 150, 200, 400 गाड़ी आएगी। जब हमने सुबह देखा कि हजारों की तादाद में गाड़ी आ गई, हजारों की तादाद में ट्रांसपोर्टर निकल के आ गया, हम उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, पीसफुल हो, तो हमने उसके लिए अभी रैली का रूप लिया है। अभी फिलहाल हम विक्रम चौक की तरफ जा रहे हैं, उसकी आगे स्ट्रेटेजी आपको साथ साथ पता चलेगी। साफ तौर पर देख सकते हैं ये रैली लगातार इनकी चलती हुई दिखाई दे रही है। आज जिस तरह से कहा गया था, हो सकता है इंडेफिनेट भी जा सकते हैं, क्या अभी कुछ? बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि हमने पहले बोला था कि हमारी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, उसमें हमारे सीनियर मेंबर साहिबान हैं, तो और उसके अलावा हमारी एक कोर कमेटी है। तो हम जो भी करते हैं कोर कमेटी और कोऑर्डिनेशन कमेटी को साथ लेके करते हैं। सो हम इसके बाद पहले हमारी गाड़ियां सारी लाइन में आ जाएं, क्योंकि पीछे हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं। अभी भी वो बता रहे हैं कि पीछे भगवती नगर चौक जो है गाड़ी नहीं निकल पा रही, इतना जाम है। तो हम कम से कम एक लाइन अपनी गाड़ियों की कर रहे हैं, उसके बाद आगे की रणनीति हम आपको बताते हैं। और देखा जाए अगर यहाँ पे सिर्फ जम्मू के ही हैं, जहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात की सभी गाड़ियां हैं? नहीं जी, ये हमने अनदर डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था। अनदर डिस्ट्रिक्ट की हमारी जो ट्रांसपोर्ट की पूरी आवाम है वो नहीं आई हुई। ये हमने बोला था कि मेन जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आए। तो अगर अनदर डिस्ट्रिक्ट की भी गाड़ियां आ जाएंगी तो जम्मू मेरे हिसाब से पूरा जाम हो जाएगा। हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, मगर आप आज जम्मू का हमने बंद रखा हुआ है, तो आप पीछे जाके लाइन देख सकते हैं, किसी को भेजिए। अभी भगवती नगर चौक से हमारी गाड़ियां बाहर नहीं निकल पा रही, अभी वहां से लाइन में आ रही हैं। जब तक हमारी गाड़ियां पूरी स्मूथली एक लाइन में नहीं आती तब तक हम चलते जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से अभी क्या उम्मीद लग रही है आपकी कि क्या कुछ असर देखने को मिला है, उनकी तरफ से कुछ आएगा जवाब? देखिए, हमारी लड़ाई जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी से है। ये जो चक्का जाम है, ये चक्का जाम हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के विरुद्ध किया हुआ है। पहले मैं ये क्लियर कर लूं, क्योंकि आज हमारा मसला सिर्फ और सिर्फ टोल प्लाजा का मसला है। तो टोल प्लाजा जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर में आता है, तो हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अगेंस्ट मुजाहरा कर रहे हैं। और एक बार हमारी पूरी लाइन आने दीजिए, आगे की नेक्स्ट रणनीति जो होगी हम साथ साथ आपको बताएंगे। तौर पर आगे की रणनीति जो है वो भी साथ साथ दिखाई देगी। और ये भी हमने पूछने की कोशिश की कि क्या जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये सभी डिस्ट्रिक्ट के जो जम्मू प्रोविंस के वो आए हुए हैं, नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी ये सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट की ही गाड़ियां हैं, बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके सिर्फ नुमाइंदे, उनके जो लोग थे ट्रांसपोर्टर्स वही आए हुए हैं। लेकिन आज यहाँ पर कतार आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये ललकार है ट्रांसपोर्टर्स की। और ये कहा जा रहा है कि जो NHAI की तरफ से जो टोल लगाया गया, हालांकि उनके अधिकारी भी आए, उनके अधिकारियों की तरफ से भी कहीं ना कहीं हाथ जो है वो खड़े दिखाई दे रहे थे। उनकी तरफ से यही कहा गया कि हमारे हाथ में भी नहीं है। अगर आपके हाथ में भी नहीं है, आप यहाँ पर आए हैं, आप उनके नुमाइंदे बनकर आए हैं, आप देखने के लिए आए हैं। अगर आपके हाथ में, आपने भी सुना होगा कि ऐसी बातें सामने आई कि NHAI के जो लोग आए थे उन्होंने कहा कि हम आगे भेजेंगे, हमारे हाथ में भी नहीं है, तो फिर हाथ में किसके हैं? यहाँ JKUT की एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हमारे हाथ में नहीं है, NHAI के हाथ में है। NHAI के से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि ये साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार के हाथ में है, और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे पर जो है वो थोपने की बात यहाँ पर चल रही है। लेकिन टोल साफ तौर पर अभी भी देखा जा रहा है, सांबा में जो युवा राजपूत सभा के जो लोग बैठे हुए थे वो अभी भी भूख हड़ताल पर है। 12-13 दिन हो गए हैं उन्हें भूख हड़ताल पर बैठे हुए, और उनकी हालत जो है बहुत सारे लोगों की वो भी नाजुक बनी हुई है। 2 से 3 लोग जो हैं उनके जम्मू जो मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ पर उन्हें रेफर कर दिया गया है। और यहाँ पर पुलिस भी देख सकते हैं,
पुलिस की तादाद भी है जगह जगह। पूरा अगर देखा जाए तो रैली काफी लंबी है, महा रैली से कह सकते हैं। जिस तरह से वो ट्रकों के ऊपर भी आप देखें वहां पर बैठे हुए हैं, यहाँ नीचे भी चल रहे हैं। पीछे अगर हम आपको दिखा सकें तो लंबी लाइन जो है वो पीछे भी देखने को मिल रहा है। हालांकि ई रिक्शा की बात की जाए जम्मू में तो ई रिक्शा चल रहा है, वहाँ उनकी ओर से तो इस चीज़ को देखते हुए कोई समर्थन नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ क्या कहना चाहेंगे सर, आप लगातार चल रहे हैं जब से टोल प्लाजा की बात चल रही है, अभी आज ट्रांसपोर्टर हैं, क्या कहेंगे? मैं कहता हूं सर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अजीत सिंह जो चेयरमैन है ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने बहुत जबरदस्त एक कॉल दी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत ही पीसफुल कॉल है, हमें किसी को परेशानी करना, कोई जनता को परेशानी करना। हमारा मेन मकसद है कि हमारा जो मैसेज है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी पहुंचना चाहिए कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए, वरना यह आंदोलन और आक्रोशित होगा और आगे बढ़ेगा। मैं धन्यवाद फिर से देना चाहूंगा जिन्होंने एक मंच पे चेयरमैन साहब को, जिन्होंने एक मंच सबको लेके आए साथ में। एक सवाल पूछना चाहूंगा, शायद आपने वो देखा होगा, NHAI के लोग आए थे, उन्होंने सर्वे किया। जब उनसे मीडिया वालों ने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में भी नहीं है, ये सरकार के हाथ में। और जब हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते हैं वो NHAI का नाम लेती है। आपको नहीं लग रहा है कि एक दूसरे पे फेंका जा रहा है? सर बिल्कुल, ये कम्युनिकेशन गैप भी है और हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोगों के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। ये सरकारों को ये कंफर्म ये स्पष्ट करना चाहिए कि किसके हाथ में ये टोल प्लाजा हटाना। अगर सरकार के हाथ में तो सरकार हटाए, अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हाथ में तो इमीडिएटली आज के दिन में हटाए, वरना ये आंदोलन और लंबा हो जाएगा। साफ तौर पर ये आंदोलन और लंबा हो सकता है। और यहाँ पर ये लंबी लाइन जो देखी जा रही है, कि देखा जा रहा था कि क्या चक्का जाम का असर जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन चक्के जाम का असर जो है वो यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सुबह हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी अलग अलग इलाकों के जम्मू की, जहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं जो ट्रांसपोर्टर्स जम्मू ट्रांसपोर्टर्स के साथ जुड़ी हुई हैं वो बिल्कुल भी चलती हुई नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल जो है वो वहाँ से नदारद गाड़ियाँ सभी दिखाई दे रही थी। और जम्मू की जो गाड़ियाँ हैं वो आज यहाँ जो JDA पार्क है भगवती नगर में, वहाँ वो सभी गाड़ियाँ पहुँची हुई हैं, बैनर उन्होंने लगाए हुए हैं। सपोर्ट वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो चक्का जाम का आह्वान किया हुआ है हम उसको सपोर्ट करते हैं। और ये तादाद देखिएगा, एक महा रैली जो इनकी तरफ से निकाली गई है। हालांकि प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए भी मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। गाड़ियों का पीछे देखा जाए, जो गाड़ियाँ यहाँ पर प्राइवेट गाड़ियाँ में चल रही हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल भरा समय हो जाता है। लंबी कतार वहाँ पर गाड़ियों की है, जाम यहाँ पर लग चुका है। लेकिन साफ तौर पर ये यही कह रहे हैं कि हम आम जनता को परेशान नहीं करना चाहते, और आम जनता भी चाहती है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि उनके भी कमेंट्स, उनकी तरफ से जो राय ली जाती है उनकी तरफ से कहा जाता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा बंद हमें चाहिए, चाहे वो चैम्बर की तरफ से हो, बार की तरफ से हो या ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से हो। क्योंकि ये तीन स्तंभ हैं जो साफ तौर पर अगर देखा जाए किसी भी स्टेट या यूटी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर ये तीनों कहीं ना कहीं जो अपनी चीज़ें दिखाने लग जाएं, अपने आप को साफ तौर पे ये कह दें कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गलत। और यहाँ देखिए बाइक्स आगे चल रही हैं, पीछे यहाँ पैदल मार्च है, उसके पीछे ट्रक है, उसके पीछे और गाड़ियाँ जो हैं, मिनी बसेस जो हैं वो भी चलती हुई साफ तौर पर नज़र आ रही हैं। और एकता की बात यहाँ पर साफ तौर पर की जा रही है कि हम एक हैं, एक होकर रहेंगे। और जम्मू डोगरा एकता की जो बात की जा रही है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। चैम्बर ने अपनी तरफ से बात रखी थी, और साफ तौर पर देखा जाए चैम्बर और बार एसोसिएशन ने अपनी बात रखी थी, उन्होंने भी बाहर आकर जो है वो बंद को जो है वो सक्सेसफुल बनाया था। लेकिन आज चक्का जाम है, गाड़ी कोई जो ट्रांसपोर्टर की है वो नहीं चलती हुई दिखाई दे रही है। और एक देखिए आवाज़ दो हम एक हैं, और ये जम्मू प्रोविंस में साफ तौर पर हर एक बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि हम एकता के साथ चल रहे हैं, एक है, डोगरा एकता जिंदाबाद। और जम्मू के लोगों को एक हक की बात की जा रही है, हक लेना पड़ेगा, और हक की बात साफ तौर पर की जा रही है। तिरंगा साफ तौर पर हर एक में हाथों में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तिरंगा लहरा रहा है। और इसी तिरंगे के साथ साथ यही बात कही जा रही है कि डेमोक्रेसी में हम अपनी बात रखेंगे, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात रखी जाएगी। और जो टोल माफ की बात की जा रही है वो टोल हम माफ करवा के ही रखेंगे, चाहे वो NHAI को करना है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सेंटर की सरकार को करना है, केंद्र सरकार को करना है, जिसको भी करना है हम साफ तौर पर उनसे यही कहते हैं कि जो भी है जल्द करिए, क्योंकि अब बहुत समय हो चुका है, बहुत लंबा समय हो चुका है। सड़क नहीं है, पुल टूटा हुआ है, उस पर आप टोल जो है वो भी वसूल रहे हैं। आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, विशेष अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।